Hello everyone, good morning. How are you all? Fine? Okay, so let's get started. I hope you guys are doing well in your life. अच्छा करो, बढ़िया. So finally, let's get started. शुरू करते हैं. तो फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज मैंने बात करती स्पीच की. स्पीच का जो फर्स्ट सेक्शन था, नाउन सेक्शन फिनिश, प्रोनाउन सेक्शन फिनिश, एडजेक्टिव भी ऑलमोस्ट नहीं पूरा फिनिश. सो स्पीच का जो फोर्थ पार्ट है दैट इज वर्ब सेक्शन. वर्ब की एडवर्ब. वर्ब पहले वर्ब पढ़ लो फिर एडवर्ब पढ़ोगे, राइट? सो नाउ इट्स टाइम फॉर वर्ब सेक्शन. बेसिकली स्पीच का जो फोर्थ पार्ट है दैट इज वर्ब सेक्शन. अब देखो वर्ब की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है. वर्ब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लैंग्वेज के पार्ट से, क्योंकि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में सारा गेम वर्ब का है. इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ वर्ब. सारा गेम वर्ब का है. तुमने वर्ब नहीं पढ़ा तो पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ी. क्लियर? एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ वर्ब. जिसने वर्ब समझ लिया पूरी लैंग्वेज समझ ली. जिसने वर्ब नहीं पढ़ा पूरी लैंग्वेज कभी जिंदगी में नहीं आएगी. अगर लैंग्वेज की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो तुम्हें वर्ब सेक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, कि सारा गेम वर्ब का होता है. वर्ब से तुम्हारा स्पीच बना, वर्ब से तुम्हारा टाइम एंड टेंस बना, वर्ब से तुम्हारा एक्टिव पैसिव नरेशन बना, वॉइस बना. सब कुछ क्या है? वर्ब से कहीं गेम पैराजम्बल्स में आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता, क्लॉज टेस्ट में आता, और इवन सारा गेम पूरी लैंग्वेज ही वर्ब का है, वर्ब पे डिपेंडेंट है. दैट्स व्हाई वर्ब की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. सो ये सेशन ना बाकी सारे कंपैरेटिवली सारे सेशन से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा. क्लियर? सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करें? आ जाओ, शुरू करते हैं. वर्ब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो व्हाट इज वर्ब अकॉर्डिंगली. डू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? एनीवन आइडिया है क्या? व्हाट इज वर्ब? ये वर्ब होती क्या है? स्कूल में सबने सुना होगा, स्कूल टीचर ने वर्ब सेक्शन डेफिनेटली पढ़ाया होगा. वर्ब तो कभी कभी हिट करा ही होगा. तो वर्ब मींस होता क्या है? जनरल मीनिंग वर्ब की क्या होती है? व्हाट्स द एक्चुअल जनरल मीनिंग ऑफ वर्ब? एनीवन? नो आइडिया? किसी काम का करना या किसी काम का होना वर्ब है, हिंदी में बोले तो, राइट? यही तो बोलोगे ना, किसी काम का करना या किसी काम का होना वर्ब है. यानी एक्शन को डी नोटिफाई कौन करता? वर्ब करता. क्लियर? वर्ब इज सिंपल वे में, यानी स्कूल वाली अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन बोलूं तो क्या हो? वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन. ऐसा कोई भी वर्ड जो एक्शन को डी नोटिफाई करता वर्ब होता. या किसी काम का करना या किसी काम का होना वर्ब है. बट एक्चुअली वर्ब वर्ब ये नहीं होती है. किसी काम को करना या होना वर्ब नहीं होता. देखो वर्ब की अंडरस्टैंडिंग से पहले ना तुम वर्ब के टाइप्स को पहले समझ लो. क्लियर? बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ब, let's get comprehend about the types of verb. So the very first word we have, that is verb. We can say it's a verb or verb. Verb नहीं बोलते, it's verb. Verb. Clear? So now it's time for verb. Verb की understanding से पहले ना verbs के like types को समझ लो. So we have a two types of verb have in English language. Already I have told you very clearly. मैंने बताया था verb के दो types होते हैं English में. The first one helping verb. सुना है कभी? Helping verb, right? Second one we have main verb. Second one we have main verb. We have a two types of verb. The first one we have helping verb. After helping verb we have second one we have main verb. There are two types of verb on the basis of nature. Nature के basis पे verb has a two types. Helping verb and main verb. Now it's time for helping verb. What is helping verb? Helping verb also has a two types. The first one we have primary verb. कभी सुना primary verb? Primary verb. Helping verb also has a two types. The first one we have primary verb. After second one we have modals or modals. Modals or models. Both have a same meaning. Modals. कभी model सुना? Model is also a part of helping verb, not a main verb. Clear? Model भी क्या है? Helping verb का ही part है, main verb का part नहीं होता. Clear? So now primary and modals both are the part of helping verb. दोनों के दोनों क्या है? Helping verb के part है. चलेगा ना? Now it's time for primary verb. Helping verb first form, that is primary verb. Primary verb also has a three forms. Primary verbs के भी अपने तीन form होते हैं. First one be verb, to be verb, to have verb, to do verb. कभी सुना लाइफ में? Be, have, do word नहीं सुना कभी? मैंने 1000 टाइम बोला है be verb, be verb, be verb, be verb, be verb. राइट? ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है. हर चीजें में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नया पढ़ा रहा हूं. कुछ न्यू नहीं है, क्योंकि मैंने इतने वर्ड्स इतने 1000 बार यूज करा है मैंने नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव पार्ट में ना, कि सब कुछ क्लियर है.
पर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। आ जाओ फोकस करो। Helping verb, verb has a two types, helping verb, main verb. Helping verb also has a two types. The first one we have primary, second one we have modals, right? And primary verb also has a three forms. First one, to be verb. तो be verb को like to be verb भी बोल सकते हो, right now? To have verb. And the last one, to do verb. To be, to have, to do are the basic three forms of primary verb. And primary के भी तीन form. To have, to be, to do verb, right? Now it's time for to be verb. To be verb means क्या होता? कभी is पढ़ा है, am पढ़ी है, are पढ़ी है, was, were, be, been and being. Clear? These are the forms of be verb. These all are the forms of be verb. सबके सब क्या है? Be verb के forms हैं. Is, am, are, was, were, be, been. Is, am, are, was, were, be, being are the forms of be verb. इनको बोलते हैं be verb. चलेगा? Now heading toward the next one. Primary verb का second form क्या है? Have verb. और have में only तीन आती है. Have आती है, खुद भी आती है have. Second has आएगी. And the last one we have had. Has, have, had are the basic forms of have verb. Now it's time for primary verb third form, that is do verb. What is do verb? Do खुद भी आती है, did आती है, and the last one we have does. These are the forms of do verb. Am I clear? Easy है? Helping verb also has a two types. First we have primary, second one we have modals. Primary verb also has a three forms: be, have, do. What is be verb? Be means is, am, are, was, were, be, been. Clear? Do verb, do, did, does. Have verb, has, have, had. तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइमरी वर्ब के फॉर्म्स हैं. और लाइक प्राइमरी वर्ब किसका फॉर्म है? हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म है. यानी सब के सब क्या हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं. Am I clear? Now heading towards the next one, helping verb second form, that is modals. अब helping verb का second form क्या है? ये तो first form primary, primary के तीन form. अब now helping verb का second form, that is modals. अब how many modals have in English language? कितने types के होते हैं modals English language में? तो I have told you very clearly, there are 13 modals have in English language. English language में 13 modals होते हैं. Yes or no? Already मैंने बताया भी था, फिर से बता रहा हूँ. Modals we have a 13 and model is also a part of helping verb. Model भी helping verb का part है, main verb का part नहीं है. चलेगा? तो helping verb ये भी हुआ और helping verb ये भी हुआ. But ये 13 कौन कौन से हैं? Which one? आ जाओ. Can सुना? Can से क्या बना? Good. Shall सुना? Shall से क्या बना? It will be should. May सुना? May से क्या बना? It will be might. Yes or no? कभी will सुना? Will से क्या बना? It will be word. कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 तो ऐसे ही हो गए, रटना ही नहीं है. Can, could, shall, should, will, would, may, might. इतना तो रटना ही नहीं है. रटना क्या है? कभी तुमने स्कूल में सुने, स्कूल करी होगी तो मस्ट वर्ड सुना होगा. मस्ट सुना? मस्ट हो गया. 9 हो गया ओवरऑल. अब तुम्हें रटना क्या है? OUGST, ought to होता है. ought to is a kind of model. ought to भी क्या होते हैं? एक मॉडल होती है. एक होती है used to. used to भी क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है. ought to and used to. क्लियर? और बताओ, रटना नहीं है. कैन से क्या बना? एवरीवन. कैन से everyone. Tell me louder. Can से, shall से, will, may, might. मस्ट सुना? रटना क्या है? ought to, used to. और इन सबको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा डेयर चाहिए होता है. डेयर, डेयरिंग होना पड़ेगा. That's why it will be a डेयर. और क्यों पढ़नी है? क्योंकि एग्जाम की नीड है. That's why need. There are 13 models हो गए ओवरऑल. काउंट कर लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. There are 13 models and model is also a part of helping verb. Hello, these all are the examples of helping verb. सबके सब क्या है? helping verbs हैं. एक छोटा सा और तुम्हें रूल बता देता हूँ. छोटा सा रूल, माइनर सा रूल. ये तो प्राइमरी वर्ब के पार्ट है. इनके बाद मेन वर्ब, हेलो, हेल्पिंग के बाद मेन वर्ब आती है ना रूल के अकॉर्डिंग. किसी भी सेंटेंस में आफ्टर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है ना. तो मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के टू पार्ट. प्राइमरी वर्ब के बाद मेन वर्ब की कौन सी भी फॉर्म आएगी? इट डिपेंड्स. जो सी भी फॉर्म आ सकते हैं. मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स. तो प्राइमरी वर्ब्स के बाद यानी इन वर्ब्स के बाद मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है. चलेगा, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे और इस वर्ब पे.
बट जब भी मॉडल्स तुम्हें देखेगा, मॉडल ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद भी मेन वर्ब आनी चाहिए ना, बट मॉडल स्पेशली मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट। क्लियर? मैं हेल्पिंग वर्ब की बात, मैं प्राइमरी वर्ब की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली मॉडल्स की बात कर रहा हूं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर जब भी मेन वर्ब आएगी तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट। मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यस और नो? चलेगा? सलमान खान के साथ पढ़ रहा है जैसा फील आ रहा है, ओके। अच्छा, सलमान खान के साथ पढ़ रहे हो क्या? मैं तुम्हें सलमान खान दिख रहा हूं। प्रेम नाम तो सुना होगा, हाँ? चलो बढ़िया है, फील आ रही है ना? फील लेते रहो, बढ़िया, गुड फॉर यू गाइस। चलो आ जाओ, और कुछ? चलो ठीक है, तुम्हारा फेवरेट है क्या सलमान? भाई तो मेरा भी फेवरेट ही है, तुम सबका फेवरेट ही होगा आई थिंक, है ना? सलमान खान 2.0 में 2.0। चलो ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, लेट्स कम बैक टू द सेम टॉपिक। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल प्राइमरी वर्ब, बोथ आर द पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? अब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वी हैव मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? ये हुआ प्राइमरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाओ, लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मेन वर्ब। वर्ब का लाइक सेकंड टाइप, दैट इज मेन वर्ब। अब देखो, मेन वर्ब आल्सो हैज अ टू टाइप्स। मेन वर्ब के भी क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव, कभी सुना फाइनाइट वर्ब? सुना फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट वर्ब। सेकंड वन वी हैव नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। चलेगा? मेन वर्ब also has a two types. The first one finite, second one non-finite verb. हेलो, इनफाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, नॉन फाइनाइट। क्लियर? फर्स्ट वन मेन वर्ब के भी दो टाइप्स, फर्स्ट वन फाइनाइट, सेकंड वन नॉन फाइनाइट वर्ब। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? और फाइनाइट वर्ब की अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा ना, इट टेक्स बहुत टाइम लगेगा, दैट्स व्हाई डेफिनेशन अभी मत जानो, मैं तुम्हें इतना सिंपल वर्ब में डिफाइन करता हूं। देखो, फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है ना जो बाउंडेड होती है, which is bounded, BOUNDED, bounded। बाउंडेड मीन्स इसको अपने सब्जेक्ट और अपने ही सब्जेक्ट के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल देना पड़ेगा और बहुत टाइम लगने वाला है। मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं अगर फाइनाइट वर्ब क्या होती है ना, तो क्या होती है? बाउंडेड होती है। बाउंडेड मीन्स अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करती है। एक्सप्लेन करूं क्या? करूं एक्सप्लेन डेफिनेशन इसके लिए, बट डेफिनेशन पूछता नहीं है एग्जाम में, बट कहो तो एक्सप्लेन कर दूं, जानने के लिए जान लो। इसके लिए मेरे को स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, कर दूं क्या? तो मैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को एक्सप्लेन करूं एग्जाम्पल के थ्रू, साइंटिफिकली, लॉजिकली। तो इसके लिए मेरे को इसको अभी यहां पे स्किप कर देना, आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज करके बस तुम्हें डेफिनेशन समझा रहा हूं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट होती क्या है एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि समझ जाओगे। जानने के लिए जान लो, एग्जाम में नहीं आता, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट फिर भी तो जानने के लिए जान लो, ठीक है भाई? अभी मैंने बोला बाउंडेड, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? बाउंडेड। एंड नॉन फाइनाइट क्या होती है? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। अब ये बाउंडेड एंड अनबाउंडेड क्या है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जांपल के थ्रू, बट अभी फिलहाल इतना छोड़ दो। ये हमारा मेन टॉपिक है, वो एडिशनल टॉपिक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जा रहा हूं मैं, ठीक है? अब देखो, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला, मान लो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बोला कि he went to market, right, to watch a movie yesterday। ये छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है, he went to market to watch a movie yesterday। आ जाओ, फोकस करो। पोस्टमार्टम अगर मैं करूं इस सेंटेंस का, अगर मैं पोस्टमार्टम करता हूं तो ही क्या हुआ? कैन बी सब्जेक्ट, प्रोनाउन। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। हेलो, वेंट क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो, वेंट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट्स व्हाई ये मेन वर्ब हुई। हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट फाइंड इट्स वर्ब, वर्ब फाइंड इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, अग्री हो गए। आफ्टर मेन वर्ब यहां कहीं जाने के लिए हमेशा टू आती है, पता है ना? गो दिखेगा, कम दिखेगा,
रिटर्न दिखेगा, ठीक है। तो इनके बाद क्या आती है, फिक्स प्रेपो, टू आती ही आती है। समझ में आ रहा पॉइंट? जब भी तुम्हें गो दिखा टू लेके आएगी, कम दिखा टू लेके आएगी, रिटर्न दिखा टू लेके आएगी, किसी चीज को भेजना है, सेंड समथिंग, सेंड समवन, टू आती है। एक फिक्स प्रेपो के फॉर्म में टू आती है, ये रट्टा मार लो। क्लियर? हेलो, गो का ही तो लाइक सेकंड फॉर्म है ना, ये गो ही तो है, दैट्स व्हाई क्या आएगी, टू लेके आएगी। अरे ये गो का ही तो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो टू आएगी ना इसके साथ, ठीक है। कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं बेसिकली, तो वेंट गो के साथ हमेशा फिक्स प्रेपो टू आती ही आती है। और देखो टू क्या है इंग्लिश में, लाइक प्रेपोजिशन है ना, और जहां जहां इंग्लिश में लाइक प्रेपो है, नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। तो मार्केट क्या है तुम्हारा, नाउन है ना, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपो, ऑब्जेक्ट, नाउन, ठीक है। टू वॉच क्या है, टू वॉच अभी मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूं। टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो टू वॉच को बोलते, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो आगे तुम्हारे वर्ब का पार्ट है, मेन वर्ब का पार्ट है, आने वाला है। टू प्लस V1 यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनिटिव, जो अभी मेन वर्ब का पार्ट है, आएगा अभी। कोई भी इंग्लिश, अच्छा येस्टरडे क्या है, टाइमिंग है ना, टाइमिंग, हेलो टाइमिंग है ना, टाइमिंग मतलब येस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। येस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइमिंग शो करता। क्लियर? सेंटेंस की टाइमिंग को शो कर रही कि नहीं? हेलो, सेंटेंस की टाइमिंग येस्टरडे है, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। ये तो येस्टरडे के अकॉर्डिंग मैं यहां क्या लिख रहा हूं, सेकंड फॉर्म लिख रहा हूं। येस्टरडे क्या शो कर रहा, पास्ट, तो मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊंगा, पास्ट फॉर्म लगाऊंगा, यस और नो? अब सुनो, ऐसी कोई भी वर्ब, ऐसी कोई भी मेन वर्ब, ऐसी कोई भी मेन वर्ब, ऐसी सेंटेंस का कोई भी मेन वर्ब जो अपने ही सेंटेंस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करता है। हेलो, मैंने यहां पे गो नहीं लिखा, यहां पे मान लो गो था, गो क्या है, मेन वर्ब है ना, अपने ही सेंटेंस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग। यहां पे क्या है, यस्टरडे, तो यहां भी क्या आएगी, सेकंड पास्ट फॉर्म ही तो आएगी ना यार। दैट्स व्हाई ऐसी कोई भी मेन वर्ब जो अपने ही सेंटेंस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर देती है, ऐसी कोई भी मेन वर्ब जो अपने ही सेंटेंस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करती है, क्या होती है, फाइनाइट वर्ब। मतलब ये बाउंडेड है ना, चेंज करना ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बाउंडेड है, यस और नो? दैट्स व्हाई इसको अपने फॉर्म को अपने टेंस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, दैट मींस ये बाउंडेड है, दैट्स व्हाई क्या हुई, फाइनाइट वर्ब हुई। एम आई क्लियर? अब सुनो, टू वॉच ये भी एक वर्ब है, वॉच एक वर्ब है ना, बट ये एनी हाउ चेंज नहीं होगी अपने टेंस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग, टाइमिंग कुछ भी हो या उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी हो, अपने सब्जेक्ट, अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या अपने सेंटेंस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर नहीं करती है, अनबाउंडेड है। इट्स कॉल्ड टू वॉच क्या हुई, नॉन फाइनाइट, ये एनी हाउ चेंज नहीं होगी। इसमें दो वर्ब्स थे, एम आई क्लियर? ये भी वर्ब्स था, ये भी वर्ब्स था। ये वाला अपने सेंटेंस की टाइमिंग एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा, बट ये वाला ना अपने सेंटेंस के टाइमिंग और अपने ही सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। फिलहाल ये अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, ये सुनो, इजी है। डेफिनेशन समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आई, व्हाट इज फाइनाइट, व्हाट इज नॉन फाइनाइट, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द सेम टॉपिक, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई, अब मैं डेफिनेशन बार बार नहीं बताऊंगा, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर मेन वर्ब आल्सो हैज अ टू टाइप्स, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अब देखो, फाइनाइट वर्ब को बाउंडेड बोल देते हैं और नॉन फाइनाइट को अनबाउंडेड बोल देते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना, फाइनाइट वर्ब आल्सो हैज अ, यहां पे लिख दो, फाइनाइट वर्ब आल्सो हैज अ टू टाइप्स, sorry, two types. Finite verb also has two types. The first one, transitive verb. कभी सुना है? Transitive verb. Transitive verb. Second one, intransitive verb. Intransitive verb. Finite verb also has two types. The first one, finite के भी दो types होते हैं, transitive and intransitive verb. अब ये क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आगे बताऊंगा जब मैं मेन वर्ब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो। बट एज ऑफ नाउ, transitive finite verb also has two types, transitive and intransitive. इतने पॉइंट्स क्लियर?
आ जाओ मूव करते हैं नेक्स्ट वन, मेन वर्ब का सेकंड टर्म दैट इज नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी जो कि अनबाउंडेड है, ये इसके भी 3 फॉर्म होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के भी 3 फॉर्म होते हैं। कहां लिखूं ये समझ नहीं आ रहा है, इतना पहले लिख लो फिर मैं नॉन फाइनाइट वर्ब को भी एक्सप्लेन करता हूं। इस चार्ट को अपनी कॉपी में, इस चार्ट को बना लो, आई मीन लिख लो। ओके ओके वाइट, कुछ सॉन्ग भी सुना दो ऐसा ऐसा बीच में, so, कुछ सॉन्ग भी सुना दो सर बीच बीच में। ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके सर आप स्क्रीन को जूम इन कीजिए, आपको स्पेस मिल जाएगा बिना स्लाइड चेंज किए। ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू एस्पिरेंट, थैंक यू। सर तो हैंडसम हो गया, कब मैं हैंडसम नहीं था यार, क्या बात कर रहे हो यार, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर तो हैंडसम हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गुड फॉर यू गाइज। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, वाइट यूज करूँ, चलो ठीक है अकॉर्डिंगली वाइट यूज करता हूँ। चलो ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, इतना नोट डाउन कर लिया। जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, फटाक फटाक करके कमेंट्स करो एवरीवन, जितने भी लोग लाइव हो। चलो ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू इतना हो गया सबका, ठीक है मूव करता हूं मैं। अब देखो नॉन फाइनाइट ऑल्सो हैज अ 3 टाइप्स। अब इनके 3 टाइप्स मैं कहां लिखूं, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर रहा हूं। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब का लाइक सेकंड फॉर्म दैट इज नॉन फाइनाइट। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब ऑल्सो हैज अ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इन्फिनेटिव, सुना है कभी? INFINITIVE, infinitive, infinitive. Second one gerund, भी gerund word सुना? अरे gerund या gerund both have the same meaning, को gerund बोलो या gerund बोलो both have the same meaning, ठीक है। Third one that is participle, participle, infinitive, gerund and participle. Non-finite verb also has the 3 types. The first one infinitive, second one gerund, and the third one like participle. सर हो गया नहीं, हो दिया, हमारे अरुणाचल में हो दिया बोलते हैं। ओके 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 सही है, ठीक है परफेक्ट परफेक्ट। हो दिया बोलते हैं क्या इधर, सीरियसली हो दिया बोलते हैं? हो दिया, खो दिया, चल दिया, चलो ठीक है परफेक्ट, अच्छी बात है, गुड फॉर यू गाइज। नाउ इट्स टाइम फॉर मेन वर्ब का सेकंड टाइप दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, आल्सो हैज अ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इन्फिनेटिव, सेकंड वन जेरेंट एंड द थर्ड वन लाइक पार्टिसिपल, ठीक है। अब नाउ इन्फिनेटिव आल्सो हैज अ, हेलो, इन्फिनेटिव आल्सो हैज अ 2 टाइप्स। इन्फिनेटिव के भी 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन फुल इन्फिनेटिव, फर्स्ट वन फुल इन्फिनेटिव, हेलो फुल FUL, फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं। व्हाट इज फुल इन्फिनेटिव? तो मैं अगर मैं सिंपल वे में अगर मैं तुम्हें डिफाइन करूं व्हाट इज फुल इन्फिनेटिव ना, तो फुल इन्फिनेटिव मींस 2 प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस V1 को क्या बोलते हैं? फुल इन्फिनेटिव। 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया था ना अभी, टू वॉच, उसको बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। क्लियर? फुल वाला, फुल, अभी 2 आ गई थी, इट विल बी फुल, ठीक है। वो सर हम तो हो गया ही बोलते हैं, सम पीपल। ओके ओके परफेक्ट, ठीक है ठीक है। तो लाइक फुल इन्फिनेटिव पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड वन वी हैव, अब देखो सेकंड क्या होती है इन्फिनेटिव का, सेकंड टाइप क्या है?
that is bare infinitive. Bare, full and bare, bare, bare infinitive. अब बताओ full infinitive and bare infinitive में difference क्या है? Basically infinitive also has a two types. The first one full infinitive. Full means 2 plus v1. 2 plus main verb की first one को बोलते हैं full infinitive. What is bare infinitive? देखो bare बोलो या without बोलो, bare बोलो या without बोलो चलेगा. Both have the same meaning. You can say it's a bare infinitive or without infinitive. Hello, without means के बिना, right? Bare means अभी कभी barefoot सुना है? barefoot नंगे पैर, barefoot चलते हो ना बेसिकली, तो bare means without ही होता है बेसिकली, और bare and without both have the same meaning. That's why it will be bare infinitive or without infinitive. It means only v1, यानी without टू को बोलते हैं bare infinitive और या फिर without infinitive. Only v1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, चलेगा? ठीक है. So now heading towards the next one. अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, एक्सप्लेन करूंगा with the help of example जब मैं तुम्हें मेन वर्ब को एक्सप्लेन करूंगा तब. बट एज ऑफ नाउ अभी बस चार्ट को बता रहा हूं. इस चार्ट को तुम्हें चाटना है through your mind, not tongue. ठीक है. Non-finite verb like second type, that is gerund, right? अब बताओ what is gerund? gerund क्या होती है? कभी gerund word सुना? gerund सुना है? क्या होती है gerund? सुनो, मैं तुम्हें एक सिंपल ट्रिक में बताता हूँ gerund होती क्या है. कोई भी verb ing word देख लो, कोई भी verb ing form, मतलब कभी verb की ing form होती है, कोई भी verb ing word जो noun की जगह पे यूज होती है gerund होती है. कोई भी वर्ब आईएनजी वर्ड जो रिप्लेस करती है नाउन को क्या होती है? जेरेंड होती है. एम आई क्लियर? कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की जगह पे यूज होती है जेरेंड होती है. कोई भी एनी वर्ब आईएनजी फॉर्म विच यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन इज नोन एज जेरेंड. अभी कभी तुमने एक स्टेटमेंट एग्जांपल दे देता हूं, मान लो अभी मैं इसको एक्सप्लेन पढ़ा नहीं रहा हूं उसको, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं चार्ट, इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में. और अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं. कभी तुमने स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ सुना? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एक बहुत फेमस कोट है. इंजूरियस टू हेल्थ इंस्ट्रक्शन देता है. सुट्टे फूंकते हो? कोई सुट्टा फूंकता है इसमें? होंगे चांसेस, रेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, राइट? बट द पॉइंट इज, मैं बोल रहा हूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. मेरे को बताओ इज क्या है, मेरे को बस बताओ इज क्या है. इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है. अच्छा, वर्ब के पहले कुछ भी आए तो कैन बी सब्जेक्ट ना. वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. तो इज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब ही ना. वर्ब के पहले कुछ भी आया तो इट कैन बी सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन. तो यहाँ नाउन प्रोनाउन तो है ही नहीं, यहाँ तो स्मोकिंग है, ये तो वर्ब है. तो वही बोल रहा हूं, कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की जगह पे यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, देन स्मोकिंग इज द जेरेंड राइट ओवर हियर. स्मोकिंग क्या है यहाँ पे? जेरेंड के फॉर्म में वर्क कर रही है. एम आई क्लियर? कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन को रिप्लेस करती है जेरेंड होती है. पॉइंट क्लियर? अभी जेरेंड के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ना मैं बाद में दूंगा जब मैं तुम्हें टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा. बट एज ऑफ नाउ फिलहाल इंट्रो इनफ है, चलेगा ना? So heading towards the next one, that is participle. Non-finite verb का main verb का second form, that is non-finite verb, और इसका जो third form है that is participle, right? अब like participle also has a 3 types. Participle के भी 3 types होते हैं. इतना हो गया? Everyone note it down. ट्रैवल, डोंट ट्रैवल योर माता पिता, नहीं, डोंट ट्रैवल योर माता पिता. ट्रैवल क्या होता है? डोंट ट्रैवल बोल रहे, ट्रैवल नहीं, डोंट ट्रबल योर माता पिता. ट्रबल परेशान करना, सबको परेशान करो चलेगा, बट माता पिता को नहीं. चलो आ जाओ, फोकस करो यहाँ पे. समथिंग बोल रहा मैंने, ये समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वन वी हैव लाइक पार्टिसिपल. पार्टिसिपल आल्सो हैज अ 3 टाइप्स. Present participle, the first one we have like present participle, second one like past participle, and third one present, past and future. नहीं, tense नहीं पढ़ रहे हो, time and tense नहीं पढ़ा रहा हूं मैं participle पढ़ा रहा हूं, time and tense नहीं है. present, past, future नहीं, perfect participle. First one present, second one past, and the third one we have like perfect participle. Participle also has the 3 types: present,
पास्ट एंड परफेक्ट, राइट? मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती क्या है एक सिंगल वर्ड में। लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल में जानते हो क्या होता है? वर्ब आईएनजी फॉर्म। हेलो, वर्ब आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं? वर्ब आईएनजी फॉर्म। कभी देखिए प्लेइंग, ईटिंग, गोइंग, वॉकिंग, शॉकिंग, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, सब कुछ क्या है? लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल मींस क्या होता है? हेलो, ओनली मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, V3 इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? एंड नाउ द वेरी लास्ट वन, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मींस हैविंग प्लस V3, HAVING, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। दैट्स व्हाई हैविंग प्लस V3, having, HAVING, having plus main verb third form is known as this perfect participle. This is all about the actual participle of yours. अभी मैंने एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करा, हर एक वर्ड को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, हर एक फॉर्म का, हर एक टेस्ट की फॉर्म का। बट अभी नाउ इंट्रो दे रहा हूं, दीज आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये सब कुछ क्या है? वर्ब के फॉर्म्स हैं। इस चार्ट को तुम्हें प्रॉपर्ली लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? अगर तुम्हें वर्ब की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो, और यही सारा गेम वर्ब का है। सिस्टमैटिकली इस चार्ट को लर्न कर लो, क्योंकि इस चार्ट को लर्न करना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ, स्टार्ट करूं मैं अपना। लेट्स कम बैक टू द मेन क्वेश्चन। ये फ्लो चार्ट है, दिस वन एंड दिस वन। डन? सो लेट्स स्टार्ट द शो। शो शुरू करें, शो स्टार्ट करें। अभी तक तो टीजर था, असली ट्रेजर बाकी है मेरे दोस्त। शुरू करूं? Are you guys ready? Are you guys really ready? So अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, सबसे ब्रॉड टॉपिक है ये वर्ब। थोड़ा 3-4 दिन खींचेगा, स्ट्रेच करेगा, बट ट्राई करना समझने का, बहुत मजा आएगा वर्ब को पढ़ने के बाद। एक बार वर्ब पढ़ लिया ना, पूरी लैंग्वेज पढ़ लोगे। बस तुम वर्ब पढ़ के जाओ, तुम्हारे एग्जाम में मोर देन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा इजीली हो जाएगा। ओनली वर्ब पढ़ के जाओ, दैट्स इट, क्योंकि सारा गेम वर्ब का ही है। चलो ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो पहले मैं किसकी बात करूं? हेल्पिंग वर्ब की, कि सीधा मेन वर्ब पे जाऊं? स्विच करूं? नाउ इट्स टाइम फॉर हेल्पिंग वर्ब ना। अब देखो हेल्पिंग वर्ब में मुझे पढ़ना क्या है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं तुम्हें कुछ बता दूं। जनरली जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, एक्चुअली डुअल फंक्शन करती है। किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज में जो हेल्पिंग वर्ब है, वो डुअल फंक्शन करती है, दो तरीके से फंक्शन करती है। फर्स्ट वन, हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। यस और नो? हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। बट सेकंड केस, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब है तो सेंटेंस सही है। बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अगर बोथ हैव बीन गिवन, सेंटेंस इज राइट। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब है तो सेंटेंस तो भी सही है, क्योंकि नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर मेन वर्ब है तो सही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब है तो भी सेंटेंस सही है। बट थर्ड केस, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब गायब है तो भी सेंटेंस सही है क्या? तो भी सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब फटाक से खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, राइट? ये रूल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, 1000 टाइम बताया मैंने ये रूल। सेम रूल को अप्लाई कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी एंड मॉडल दोनों की मैं बातें कर रहा हूं, इन सब की बातें कर रहा हूं मैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, एक्चुअली ये डुअल फंक्शन करता। कैसा फंक्शन करता? डुअल फंक्शन मींस दो तरीके से फंक्शन करता। हेलो, हेल्पिंग वर्ब मान लो है और प्लस मेन वर्ब भी है तो सेंटेंस सही है। हाँ जी सही है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब है तो भी सेंटेंस सही है ना? सही है। मान लो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है और मेन ही वर्ब गायब है तो भी क्या करेगा? सेंटेंस सही होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब बनेगा, राइट? तो मैं बोल रहा हूं ये जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी फंक्शन करता है और जरूरत पड़ने पर अगर इसके आगे मेन वर्ब ना हो तो ये खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में भी फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। एम आई क्लियर? दैट्स व्हाई जो हेल्पिंग वर्ब है ना, एक्चुअली ये डुअल फंक्शन करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरीके से फंक्शन करता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है और आगे अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब भी बन जाता है। ये सुनो, बस वही समझा रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब ये जो डुअल फंक्शन करता है, मतलब ये सारे के सारे वर्ब्स क्या है? डुअल फंक्शन करते हैं। अब मेरे को देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस कैटेगरी से। एग्जाम में तुम्हें पढ़ना क्या है? एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आएंगे?
तो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में यहां से आएंगे, तुम्हें पूछेगा हैज हैव, हैज हैड, हैव हैड एंड हैड हैड, ये यूजेस पूछेगा। तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आएगा, हैज हैड, हैव हैड एंड हैड हैड की यूजेस, यूजेस ऑफ हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं क्वेश्चंस इजीली। तो इन्हीं टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो एक बार कमेंट देख लिया जाए। क्या सर? सर कभी कभी इंटरेस्टिंग वाला शायरी भी सुना दिया करो, यही सब करने बैठा हूं ना मैं बहुत से। कुछ सिंपल कर दो सर, क्या कर दूं? चलो, मीन्स थोड़ा इजी लैंग्वेज में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, शॉर्टकट वाले हो, शॉर्टकट वाले। लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज नो एनी शॉर्टकट। शॉर्टकट विल टेल यू वन थिंग, शॉर्ट शॉर्ट कट कट, तुम्हें शॉर्ट में कट कर देगा शॉर्टकट। समझ में आ रहा? देयर इज नो एनी शॉर्टकट, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्टकट। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। यू विल हैव टू गिव योर ओनली थ्री थिंग्स, इट्स ब्लड, इट्स स्वेट एंड इट्स टीयर्स। समझ में आया? इट्स ब्लड, अपना तुम्हें खून देना पड़ेगा, पसीना देना पड़ेगा और अपने आंसू देने पड़ेंगे। देयर इज नो एनी डिस्काउंट, यू कांट गेट 40% ऑफ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। यू कांट गेट एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, यू विल हैव टू गिव ओनली थ्री थिंग्स, इट्स ब्लड, इट्स स्वेट एंड इट्स टीयर्स। Got the picture? Yes or no? The first one, it's blood. बोलो it's blood. It's blood. अरे बोलो it's blood. खून. It's sweat. And it's tears. There's no discount. You can't get 80% off. Alright? तुम्हें देना ही देना पड़ेगा, dude. So shortcut कुछ भी नहीं होता. Shortcut will cut you short. So don't be panic. टॉपिक को पढ़ो, शॉर्टकट ये के टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज मैं तुम्हें बता दूंगा, बट उसका अगर तुम इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे ना, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे ना, तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बकवास है। टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज काम आती है जब आपका फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप इनको एक्चुअली इनका एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। मैं बता दूं तुम्हें ट्रिक्स, तुम्हें बेसिक्स आता ही नहीं है, फंडामेंटल्स तुम्हारे स्ट्रांग है ही नहीं, इंप्लीमेंट करना आता ही नहीं है, टाइम टाइम फिश हो जाओगे एग्जाम में। समझ में आ रहा मोइन? तो शॉर्टकट नहीं, वो डोड होलिस्टिकली चीजों को पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। चलो ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। मेरे को पढ़ना है क्या है सर? हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड के यूजेस पढ़ने हैं और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और इन्हीं के लिए मैं तुम्हें ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, एक्चुअली ये डुअल फंक्शन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी और मेन वर्ब के फॉर्म में भी। बट सुनो, मुझे पढ़ना है क्या है सर? हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड। ये बताओ मुझे बस ओनली प्राइम हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज प्राइमरी वर्ब ही पढ़ना है, क्योंकि मेरे को मॉडल से एग्जाम कंपैरेटिव एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आते। हेलो, मॉडल इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक एजुकेशन, वो स्कूल में आता था, 10th में 12th में बोर्ड में। मॉडल इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक एजुकेशन, डायरेक्टली मॉडल से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, स्पेशली कॉम्पिटिशन में। तो मॉडल्स को तुम्हें स्किप करना, तुम्हें बस बात करनी है दैट इज प्राइमरी वर्ब की। और प्राइमरी वर्ब में क्या पढ़ना? We have a 3 types, be, have and do. 3 फॉर्म है। अब तुम्हें इन तीनों फॉर्म्स को ये बताओ, ये तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इनकी जो नेचुरल फॉर्म है वो क्या है? इनकी जो नेचुरल फॉर्म है प्राइमरी वर्ब की, जो ये सारे be, have, do है, इनकी जो नेचुरल फॉर्म है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बट जरूरत पड़ने पे ये क्या बनते हैं? इनके आगे अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये क्या बनेंगे? मेन वर्ब बनेंगे। ठीक है, तो जब भी ये मेन वर्ब बनेंगे, हेलो, एवरी मेन वर्ब हैज इट्स ओन 5 फॉर्म्स। याद है सबको ना? हर एक मेन वर्ब के अपने 5 फॉर्म होते हैं। तो जब इनके आगे अगर मेन वर्ब, ये तो मॉडल्स नहीं पढ़ना क्योंकि मॉडल स्कूल का पार्ट है, ठीक है, मुझे प्राइमरी वर्ब पढ़ना है, प्राइमरी के ये तीनों फॉर्म पढ़ने हैं, बी, हैव, डू। ये बताओ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनका नेचर वाइज ये हेल्पिंग वर्ब है, बट इनके आगे अगर मेन वर्ब आना चाहिए, और अगर इनके आगे मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या बनेंगे? खुद ही मेन वर्ब बनेंगे। यस और नो? तो जब भी ये हेल्पिंग वाले वर्ब मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेंगे तो इनके भी अपने 5 फॉर्म्स होंगे। यस और नो? हेल्पिंग वर्ब जब ये मेन वर्ब बनेगा तो मेन वर्ब के ऑलरेडी 5 फॉर्म्स होते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब के भी 5 फॉर्म में कैटेगराइज होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। यस, तो इन्हीं वर्ब्स को अब मैं 5 फॉर्म में कैटेगराइज करूंगा, चलेगा? यानी बी, हैव, डू को मैं 5 फॉर्म में कैटेगराइज करूंगा। उसके लिए मेरे को स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, कर दूं क्या? ठीक है, बी फोकस्ड, मेन वर्ब,
क्या है यार, क्या हो गया? मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4 and the last one we have V5, right? Every main verb has own 5 form. अब बताओ ये हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? खुद ही एज अ मेन वर्ब बनेगा, यस और नो? तो जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगा, तो जब भी बी हैव डू वाले वर्ब मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेंगे ना, इनके भी अपने 5 केसेस में डिवाइड होंगे. सो द वेरी फर्स्ट वन, सुनो, इस बी वर्ब में पहले मैं प्राइमरी वर्ब का कौन सा पार्ट लूं? बी वर्ब लूं? टू बी वर्ब, टू बी वर्ब. पहले इसको 5 फॉर्म में डिवाइड कर रहा हूं, फिर मैं हैव को भी 5 फॉर्म में डिवाइड करूंगा, फिर मैं डू को भी 5 फॉर्म में कैटेगराइज करूंगा, यस और नो? ठीक है, मैं पहले प्राइमरी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज बी वर्ब, मैं बी वर्ब को कैटेगराइज कर रहा हूं. बी वर्ब में क्या क्या आती है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बी, बीन ना. इसमें से चूज कर लेना. आ जाओ, देखो यार, फर्स्ट फॉर्म में ना बी आती, एम आती एंड आर आती. will be V1. BMR will be V1, right? Hello, B verb में ही देखना was and were will be V2. Clear? V3 will be been will be V3. Yes or no? इसमें से चूज करो. B verb में से देखो, BMR को मैंने फर्स्ट डाल दिया, सेकंड में मैंने पुट करा was and were, थर्ड में मैंने पुट करा been एंड फोर्थ में ING फॉर्म ना, तो मैंने been कर दिया. एंड एक ही बचा, कौन सा? Is. Is will be V5. Am I clear? ठीक है. Now it's time for B verb हो गया. Have verb को कैटेगराइज करो, have फॉर्म को. ठीक है. Hello, have will be V1. Had will be V2. Had will be V3. Same. V2 and V3 will be same, right? Having will be V4. And has will be V5. Point clear? Yeah. चलो ठीक है, परफेक्ट. चलो ठीक है, हैव वर्ब को मैंने कैटेगराइज कर दिया, बी वर्ब को मैंने कैटेगराइज करा. लास्ट क्या बचा? दैट इज डू वर्ब, राइट? सो डू विल बी V1, डिड विल बी V2, डन विल बी V3, V4 क्या होगा? डूइंग. एंड क्या बचा? दैट इज डज ना. डज क्या होगा आपका? फिफ्थ फॉर्म होगा. इजी है. मैंने बी हैव डू को कैटेगराइज करा. जब भी ये मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेंगे, इनके अपने 5 केसेस होंगे, 5 फॉर्म्स होंगे. तो बी वाले बी हैव डू तीनों को मैंने कैटेगराइज करा, 5 फॉर्म में डिवाइड कर दिया. क्लियर? वन मोर टाइम. तो मेरे को पढ़ना क्या है सर? हैज, हैड, have, had और had. मेरे को पढ़ना ये है ना, मुझे यही पढ़ना है ना. हेलो, मुझे यही पढ़ना है ना, पढ़ना तो यही है ना. तो ये बताओ, क्या मुझे बी वर्ब पढ़ने की, मुझे पढ़ना हैज, हैड, हैव, हैड, हैड है, तो मुझे बी वर्ब पढ़ने की जरूरत है क्या? नो, नॉट एट ऑल. तो बी कैटेगरी हैज बीन एलिमिनेटेड. एम आई क्लियर? हेलो, मेरे को पढ़ना क्या है एवरीवन? मेरे को पढ़ना क्या है? हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड. मुझे अगर ये पढ़ना है तो डू वर्ब पढ़ने की जरूरत है क्या? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, 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 बिल्कुल नहीं. तो डू कैटेगरी हैज बीन एलिमिनेटेड, एलिमिनेट हो गया. मुझे पढ़ना क्या है सर? वन मोर टाइम एवरीवन, मुझे पढ़ना क्या है? हैज हैड, एवरीवन, साउंड नहीं आ रहा, एवरीवन. हैव हैड, हैड हैड. मुझे अगर हैव वाली फॉर्म पढ़नी है तो मुझे हैव वाली फॉर्म पढ़नी जरूरी है क्या? यस. तो हैव की हैव फॉर्म विल बी V1, हैड विल बी V2, हैड विल बी V3, हैविंग विल बी V4 एंड हैज विल बी V5. मुझे इसी को पढ़ना है. मुझे बस हैव वाली फॉर्म से मतलब है. दैट्स इट, दैट्स ऑल. बाकी और किसी फॉर्म से मेरे को मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है. Sir, you're a great motivational speaker as well. Okay, thank you, thank you. Kobin, Kago. I know I'm the speaker one. You don't like it. If you like it or not, I don't care. All right? Be it for the good or the bad. आ जाओ, फोकस करो यहाँ पे. ये अभी मुझे पढ़ना ये है ना, तो हैव वाली फॉर्म पढ़नी है, चलेगा ना? सबको इजी है? चलो ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं.
शुरू करूं? शुरू करूं? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, टॉपिक तो कॉम्प्लिकेटेड है, ये वर्ब है ना, वर्ब को तो ऐसे ही पढ़ते हैं। मैं तुम्हें चाहूँ सीधा सीधा रटवा सकता हूँ, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, टाइम पास हो जाएगा, 1.5 घंटे निकल जाएंगे, 1 घंटे निकल जाएगा, टाइम खत्म। बट वो करके मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट, मिसगाइड और तुम्हारे पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहता, जो तुमने पैसे पे करे हुए हैं, राइट? एक एक पैसे का वर्थ लो। 3 ही चीज इन्वेस्ट करनी होती है लाइफ में। पैसा इन्वेस्ट किया ना तुमने यहाँ पे, कि वेस्ट कर दिया यहाँ पे आके? इन्वेस्ट करा, ये अंदर से इनर कंसाइंस बोलना चाहिए कि तुमने पैसे का अपना सही यूटिलाइजेशन करा है, सही जगह तुमने पे करे हैं। तो सही जगह पे करा तो राइट इन्फॉर्मेशन लो, जहां से एक्चुअल में एग्जाम क्लियर होगा। बाकी बहुत सारी चीजें लोग बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, बट सब बकवास है, सब बकवास है। क्लियर? वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। सो आ जाओ, ठीक है? मेरे को स्टार्ट करना है सर, यहां से स्टार्ट करो, तो हैव वाली फॉर्म से मैं स्टार्ट करता हूं सर। तो बी फोकस्ड। मेरे को पढ़ना है क्या सर? हैव वाली फॉर्म पढ़नी है ना सर? यस सर? सर मैम बोलो यार, कुछ हैव वाली फॉर्म पढ़नी है ना सर? अच्छा, हैव वाली फॉर्म ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो डूअल फंक्शन करेगी, यस और नो? ये हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में भी फंक्शन करेगी, और ये एज वेल एज ये मेन वर्ब की फॉर्म में भी फंक्शन करेगी, यस और नो? जैसे कि मैंने अभी बोला। अच्छा ये बताओ, जब भी हैव वाली, सुनो, जब भी हैव वाली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी, जब भी हैव वाली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में फंक्शन, जब भी हैव वाली फॉर्म, फिर से बोल रहा हूं, जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करती है ना, तो टेंस कौन सा होगा? टेंस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। रट्टा मार लो। अगर अगर तुमने कभी टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, मैं जो बता रहा हूं उसको रट लो। अगर हैव वाली फॉर्म किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करती है ना, टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है? और जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस होते हैं ना, टाइम एंड टेंस में टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं ना, हर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हर एक टेंस का अपना एक पर्टिकुलर 4-4 फॉर्म्स भी होते हैं। मैं बात करूं अगर सिंपल, मैं बात करूं अगर प्रेजेंट टेंस की ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं बात करूं अगर पास्ट की, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर एक टेंस के फॉर्म का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट टेंस की ना, इसका अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, रूल होगा। वो स्ट्रक्चर हमें रटना होता है, वो स्कूल में रटवाते हैं। समझ में आ रहा? वो हमारी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई है, दैट्स व्हाई तुम्हें नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आना पड़ रहा है। बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। जस्ट ट्रस्ट मी ब्रो, यू आर इन नॉर्थ ईस्ट पीएससी, नॉर्थ ईस्ट का पीएससी। चलो ठीक है, आ जाओ, फोकस करो। हैव वाली फॉर्म जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करती है, टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक टेंस का अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है? स्ट्रक्चर, रूल, ढांचा, फ्रेमवर्क। तो इसका भी अपना क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, वो तुम्हें रट लो। फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आफ्टर हैज और हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने 1000 टाइम बोला है, जब भी तुम्हें हैज हैव दिखा, हैज हैव हैड के बाद ना हमेशा इट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। ठीक है? दे रहा हूं इजी सेंटेंस में एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। बस अभी फोकस करते जाओ। टॉपिक की क्रीम निकल जाएगी, क्रीम, टॉपिक की क्रीम निकाल दूंगा, और क्रीम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास है। क्लियर? चलो, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। प्रेजेंट, जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगा, टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज अ हैव, हेल्पिंग वर्ब हुआ, इट विल टेक सम मेन वर्ब एंड आफ्टर मेन वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। ठीक है? फोकस करना, एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला नेहा, नेहा हैज, नेहा क्या है? सिंगुलर है ना, तो क्या आएगी? इट विल टेक्स हैज, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज। मैंने बोला ईट एट ईटन, हेलो, ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन, ईट एट ईटन, दैट्स व्हाई कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट विल बी ईटन, राइट? ईटन। और क्या ईटन? हर लंच। नेहा ने अपना लंच कर लिया है, या फिर नेहा ने अपना लंच कर चुकी है।
subject, subject, helping verb, has, have, had, always takes main verb third form, eaten, helping verb plus main verb, it will be a pair of verb. Verb को मिला subject, subject को मिला verb, after main verb हर lunch, हर क्या होती है like possessive adjective, क्या लेके आएगी noun को, तो हर lunch will be complete noun as an object हो गया. तो मेरे को बस ये बताओ इस सेंटेंस में जो have, ये बताओ have की फॉर्म, अच्छा ये बताओ have की फॉर्म क्या होती है, had, had, having और has ना, यही तो है have की फॉर्म. अभी मैंने बोला, ये बताओ अगर मैं have वाली फॉर्म बोलता हूं तो have की फॉर्म has है ना. हेलो, has have की तो फॉर्म है, had have की तो फॉर्म है, ये जो had है वो have की तो फॉर्म है, ये जो having है वो have की ही तो फॉर्म है. ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये सारा किससे बना, हैव से ही तो बना. तो यानी ये सारे जितने भी फॉर्म्स हैं वो हैव के ही तो फॉर्म है. ये सुनो, ये सब के सब हैव के ही तो फॉर्म है. जब भी मैं बोलूंगा हैज लिखा हुआ है तो मैं बोलूंगा हैव का ही फॉर्म है. जब मैं हैड लिखा हुआ है तो वो हैव का ही फॉर्म बोलूंगा मैं. हैविंग लिखा हुआ है तो वो भी हैव का ही फॉर्म में बोलूंगा. ये सुनो, यस, सेम चीज फोकस करना. ये बताओ इस सेंटेंस में हैव वाली फॉर्म कहां है, हैज है, ये हैव की तो फॉर्म है. ये इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है कि मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है. ये हैव वाली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है कि मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है, हेल्पिंग वर्ब. दैट्स व्हाई हैव वाली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी. टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, बट ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में मुझे हैव वाली फॉर्म को फंक्शन नहीं कराना, मेरे को मतलब ही नहीं है, बस बताने के लिए बता दिया. जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करती है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. ये बस जानने के लिए जान लो. बट सारा गेम हैव वाली फॉर्म जब भी मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी ना, सारा गेम तुम्हारा यहां से स्टार्ट होता है. और यहां से तुम्हारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड के यूजेस. क्लियर? यानी अब हेल्पिंग वर्ब को मैं मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कराऊंगा तो सारा गेम अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा. सेम टॉपिक को मैं कल से स्टार्ट करूंगा. क्लियर? यस और नो? यानी जब भी हैव वाली फॉर्म मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी तो ये कैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड वाला, ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें कल से पढ़ाऊंगा. यहीं से स्टार्ट करूंगा, मेरे को रिमाइंड कराना. यस और नो? ठीक है, तो घर पे जाना, टॉपिक को रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट को समझना. लैंग्वेज बहुत आसान है क्योंकि लाइफ में सब कुछ आसान है. करो तो सही. ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं? ओके, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ. बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की